ये यादवा स्थली क्या है, क्यों हुई, कोई एक बता दे मैं मान जाऊं। कृष्ण ने कितने विवाह किए, उनकी कितनी संतानें थी, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, समझना रतन मेरी बात को, शास्त्रों में उपलब्ध है, फिर भी कोई जानता नहीं। तो ये जो कमाल हो गया उनके व्यक्तित्व के साथ, ये जो गड़बड़ हो गई, तो इस किताब में कोई ऐसी चीज नहीं है कृष्ण की जो मैंने छिपाई है, पूरी की पूरी प्रकट है, और क्यों हर चीज में उपलब्ध है उनकी साइकोलॉजी के साथ। सो शास्त्र में सब कुछ उपलब्ध है, और कहीं कुछ मिसिंग है, समझ लेना कि कुछ 2-3 साल का एरा में कुछ नहीं मिल रहा है बाय द वे, तो मैंने उनकी साइकोलॉजी को आधार बनाकर, है ना, कि ये व्यक्ति है, उनकी ये साइकोलॉजी है, तो उस अनुसार उनके 2-3 साल ऐसे गुजरे होंगे करके साइकोलॉजिकल श्रृंखला में पिरोया है और पूरा जीवन लिखा है। मतलब आपने जितने भी अभी सवाल किए, ये बुक पढ़ने के बाद हमारे पास उसका जवाब होगा। हाँ, अभी कृष्ण ने राधा को छोड़ा सब जानते हैं, क्यों छोड़ा कोई नहीं जानता, और डिस्कस भी नहीं करते जी, है ना जी। इसमें सब कुछ उपलब्ध है। शास्त्रों को आधार बनाकर आपने कृष्ण की संपूर्ण जीवन को किस प्रकार लिखा है? ऐसा है कि दो चीजें समझना, जब हम महान लोगों की बात करते हैं तो कृष्ण तो महानतम है, तो पहली बात सबको यह समझना चाहिए कि कृष्ण जो कहते हैं वही उनका व्यक्तित्व है। तो गीता में कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उसमें वो जीवन भर जिए हैं, तो ये कृष्ण का व्यक्तित्व है। यदि कोई साइकोलॉजी के शिखर पे बैठा हो तो मैं कहता हूं कि उसे कृष्ण का जीवन पढ़ने के लिए, समझने के लिए गीता पर्याप्त है, आदमी का बोला हुआ पर्याप्त है। कबीर क्या है, ये कबीर के दोहों से जाहिर है, जीवन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं महान लोगों की बात कर रहा हूं, हाँ, आम मनुष्य की नहीं, वो तो और भी महान है ना। ऐसे प्रेम से बुके देता है बाहर और भीतर बोलता है कब बर्बाद होगा, है ना, उनकी नहीं। मैं महान लोगों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं उसमें जीते हैं। तो गीता को मैंने आधार बनाया है और उनका व्यक्तित्व भी वही है और उसी से पूरा जीवन चलाया है। तो जीवन की कहानी भी चलती है और कृष्ण की साइकोलॉजी भी चलती है साथ साथ में, कि यह परिस्थिति हुई तो क्या करें, कृष्ण ने क्या किया, क्यों किया, बस उसके साथ साथ कहानी चलती है और चलती चली जाती है। मुझे लगता है हमारे जीवन चलने में ये किताब बहुत ज्यादा सहयोग देने वाला है। कृष्ण की साइकोलॉजी से आपका क्या तात्पर्य है? अभी ऐसा है कि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी ही विश्व है, मनुष्य भी एक साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब मैं साइकोलॉजी कहता हूं तो उसमें क्यों आता है, दो चीजों का फर्क समझना। एक चीज आप बाहर से देखते हैं, वो दृश्य है, उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन वो दृश्य के पीछे एक अदृश्य धक्का है, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। और यहां पर हर व्यक्ति की एक साइकोलॉजी है, वैसे ही कृष्ण की भी एक साइकोलॉजी है और कृष्ण की साइकोलॉजी सबसे महान है, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जीवन के सरताज हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, मास्टर हैं, उनके मुकाबले में कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। और इस किताब में उनको पूर्ण अवतार किस कारण से कहा जाता है उसके भी सारे कारण मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। और शायद तुमने तो मेरे इतने लेक्चर सुने हैं, मैं गहरी साइकोलॉजी कहता हूं, क्योंकि ऊपरी बातों से मनुष्य की किसी बात का समाधान हो नहीं रहा, होने वाला भी नहीं है, है ना। तो साइकोलॉजी का अर्थ थोड़ा ऐसा समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि महाभारत के युद्ध के पूर्व कृष्ण से दुर्योधन ने सवाल किया होता
तो कृष्ण के जवाब सारे के सारे अलग हो जाते। यदि अर्जुन ने कृष्ण की जगह बुद्ध से सवाल किया होता तो पूरी गीता ही अलग हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक साइकोलॉजी है और वो ही उसका बेस है। बस सब कुछ साइकोलॉजी है। मेरी एक किताब भी आ रही है बहुत जल्दी, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। तो कृष्ण की साइकोलॉजी से मेरा तात्पर्य यह है कि कृष्ण क्या है, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, बस। और इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। कृष्ण के सारे क्यों का जवाब इस किताब में, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है, जीरो एरर पर्सनालिटी, एकमात्र विश्व इतिहास की जिनके किसी कर्म में एरर नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि सब जने घबराते हैं क्योंकि उनको क्यों का जवाब नहीं मिलता है। क्योंकि आप साइकोलॉजी बहुत गहराई से समझाते हैं, इसलिए शायद बहुत गहरा असर पड़ता है बहुत हमारे गहरी ऊपर। किताब है। हाँ जी। इतने सारे शास्त्रों से कृष्ण के जीवन पर रिसर्च करते वक्त क्या आपको कोई सावधानी बरतनी पड़ी? और पूरी एक तो क्या होता है कि शास्त्र बहुत हैं और हर एक को यह समझना चाहिए कि शास्त्र किसी भी महान हस्ती के बारे में दो टुकड़े में लिखे गए हैं। एक शुरुआती दौर में है ना, और दूसरे बाद में। तो जो पुराने शास्त्र हैं और जितने पुराने शास्त्र हैं, मैं हमेशा उन्हीं को बेस बनाता हूं जब भी किसी की बायोग्राफी लिखता हूं या उनके बारे में बोलता हूं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग शास्त्रों में एक ही किस्से के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो मैं जो बेस है उसको कृष्ण की साइकोलॉजी मानता हूं कि जो चीज उनकी साइकोलॉजी के अनुसार जा रही है वो किस्सा सही है। अल्टीमेटली सब कुछ साइकोलॉजी है ना। और जीवन की धारा भी साइकोलॉजी है और मेरा पूरा जोर भी साइकोलॉजी पे। सो मैंने दो चीजों की सावधानी रखी। एक तो पुराने शास्त्रों को बेस माना, नए शास्त्रों को नहीं माना, क्योंकि चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, जब वे थे या उनके जाने के तुरंत बाद जो शास्त्र लिखे गए वे बड़े नॉर्मल तरीके से लिखे गए। और सबके बारे में ऐसा हुआ कि बाद में जो शास्त्र आए उसमें उनको लगा कि इनको भगवान बना सकते हैं, इनकी मार्केटिंग की जा सकती है ना। तो फिर खूब चमत्कारों की कहानियां जोड़ते चले गए, तो उनको मैंने अवॉइड करा है। और वो कहानियां आज तक चालू है। आज की सीरियल में तो ना कृष्ण का व्यक्तित्व मिलता है, न उनके जीवन का एक किस्सा मिलता है। एक भी किस्सा ऐसा नहीं है जो शास्त्रों में हो। और छूटे बनाते चले जाओ, जो मर्जी है बनाते चले जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन इस किताब में मैंने जहां से जो किस्सा लिया है उस शास्त्र का पेज नंबर भी डाला है, नाम भी दिया है। तो पूरी रिसर्च बेस्ड कहानी है। अब थोड़ा समझना, मेरा जोर साइकोलॉजी पे है और शास्त्रों में क्या होता है कि 2-3 लाइन में लिख दिया जाता है। अब समझो किसी की साइकोलॉजी तकलीफ में फंसे लोगों को बचाने की है तो वो महत्वपूर्ण है, समझ लेना। अब उसने ट्रेन में किसी को बचाया या बस में किसी को बचाया, 2 को बचाया या 4 को बचाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक कहानी का किस्सा होता है, एक कहानी होती है और एक साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी बेस है, पुराने शास्त्रों को तवज्जो दी है और क्रोनोलॉजिकली पिरोया है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। तो ये खुशी की बात है कि बहुत सारे शास्त्रों को ना पढ़ के अगर हम इस बुक को पढ़ें हाँ तो वो कवर हो सकता है। आपके अनुसार इस किताब को पढ़ने से वाचक को क्या फायदा हो सकता है? ऐसा है कि कृष्ण जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं और इस किताब में उनके पैदा होने से पूर्व
जब उन्होंने अपने 7 भाई बहनों की मौत देखी, उस समय उनके मन पे क्या बीती, वहां से जो उनकी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस शुरू करी है तो अंत तक की है। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व है जो संपूर्ण है और अपने जीवन की कोई भी जंग वो कभी नहीं हारे और हमेशा जंग में रहे, चाहे परिवार हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे राधा के साथ हो, जंग में हमेशा रहते थे और हर जंग जीतते थे। तो ये जो किताब है, एक कारागृह में पैदा हुए बच्चे कान्हा के जय श्री कृष्ण और द्वारकाधीश बनने की दास्तान है। और हर कोई यही चाहता है और दुनिया का हर व्यक्ति कृष्ण से बेहतर माहौल में पैदा हो रहा है, बेहतर माहौल में पल रहा है और चारों ओर इतने संकट उसके जीवन में नहीं है जितने कृष्ण के जीवन में। तो कृष्ण वहां से कैसे जीत के निकलते हैं, बस ये इस किताब में बताया है। और ये आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो कृष्ण किस परिस्थिति में क्या निर्णय ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और उसका क्या परिणाम आ रहा है, और हर एक को समझना चाहिए उसकी समस्या क्या है। युगों से मनुष्य दुखी है, समस्या समाप्त नहीं हो रही है। सब कुछ उपलब्ध है, जिन्हें हम महान कहते हैं वो भी उपलब्ध है, पर्सनैलिटी भी, उनकी बातें भी, है ना, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी समस्या एक ही है कि ये जो सामने परिस्थिति उससे कैसे निपटूं। तो इस क्यों का जवाब कृष्ण देते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति से जीत के निकल जाते हैं और कृष्ण से ज्यादा परिस्थितियों को कोई समझता नहीं है। इसलिए यह किताब पढ़ते पढ़ते मनुष्य कई गुना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मेरी भाषा ऐसी है कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन में रस है। यदि कोई बदला नहीं, बात समाप्त हो गई। समझ लेना मेरी बात को। साइकोलॉजी में सत्य उसको कहते हैं कि आदमी बदल जाए। यदि नहीं बदला तो हम कहते हैं कि सत्य बेकार गया, असत्य हो गया। तीर चलाया, लगा तो काम का, नहीं लगा तो गया। तो मैं हमेशा तीर निशाने पे लगाता हूं। आदमी को बदलना चाहिए, थोड़ा इस बात को समझना। एक कबीर का दोहा है, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, क्योंकि साइकोलॉजी इतना विशाल सब्जेक्ट है। मैं 400 घंटे के करीब बोल चुका हूं और पहली बार कोई साइकोलॉजी इतनी ज्यादा बोल रहा है, महत्व दे रहा है, तो समझ में नहीं आता कि क्या बात है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग तरीके से कि माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोन दूंगी तो है। अब ये साइकोलॉजी है। अब बुद्धिमान आदमी कह सकता है, माटी कैसे कहेगी कुमार से? साइकोलॉजी में माटी बोलती है, समझ लेना। कैसे बोलती है कि कोई ये दोहा प्रेम से सुन ले और सोचे कि हाँ यार, किसी गरीब को सताना नहीं है, नहीं तो वो भी कल अपने को सताएगा, तो माटी बोल गई। और दोहा सुन के जो निकल गया, उसके लिए माटी नहीं बोली।